अगर आप भी किसी अनजान की खातिर खुद को खोलते तेल के कड़ाहे में धकेल सकते हैं, अगर आप भी किसी अनजान राह चलते की खातिर अपने प्राणों को दांव पर लगा सकते हैं, अगर है आपके अंदर भी वो जिगरा, तो आइए राजन, आपका स्वागत है इस दिव्य सिंहासन पर। बिना किसी देरी के आप इस पर विराजमान हो सकते हैं। पुतली की बात सुन बेचारा राजा भोज ठगा सा खड़ा रह जाता है और मन ही मन राजा विक्रमादित्य की महानता का गुणगान करता है। सच है, राजा विक्रमादित्य जैसा दूसरा कोई नहीं हो सकता। पूरा राजदरबार महान राजा विक्रमादित्य की एक और महान कथा का वर्णन सुन भाव विभोर हो उठता है। ऐसे करके एक दिन और निकल गया जब राजा भोज उस दिव्य सिंहासन पर विराजमान नहीं हो पाए। अगले दिन फिर दरबार सजा। अगले दिन फिर एक बार राजा भोज हिम्मत करके सिंहासन की तरफ बढ़े, पर जैसे ही वो सिंहासन के नजदीक गए, एक बार फिर दिव्य प्रकाश के साथ एक और पुतली प्रकट हुई जिसका नाम रविभामा था। सिंहासन से निकली छठी पुतली रविभामा भी राजा भोज को सिंहासन पर विराजने से रोकते हुए उन्हें महान राजा विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी एक और घटना सुनाना प्रारंभ करती है। तो सुनिए राजन। एक बार राजा विक्रमादित्य अपनी सभा में बैठे हुए थे। बैठे बैठे उनके मन में अचानक ही एक श्लोक याद आया, तो उन्होंने अपने दरबारियों के आगे वो श्लोक फरमा दिया। मित्र देही और विश्वासघात की है सो नरक भोगेंगे, जब तलक चंद्र और सूर्य है। ये श्लोक सुन दरबारियों ने राजा विक्रमादित्य को इस श्लोक को अच्छे से समझाने का आग्रह किया। तब राजा विक्रमादित्य ने उन्हें एक कथा सुनाई। एक बार एक मूर्ख राजा था जो अपनी रानी की सुंदरता पर इतना आसक्त था कि पल भर को भी उसे अपने से दूर न होने देता था। यहाँ तक कि राजदरबार और राजसभा में भी उसे अपने साथ ले जाता और पास ही बिठाता। जब वो शिकार खेलने के लिए जाता तो वहां भी रानी को अपने साथ ले जाता। चाहे दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, सोना हो या जागना, खाना हो या पीना, हर समय उसके साथ रहता। उस अज्ञानी राजा को ऐसा करने में जरा सी भी लज्जत महसूस नहीं होती। मंत्री को राजा की ये बात बहुत खलती। वो एक बुद्धिमान और ऊंच नीच की समझ रखने वाला व्यक्ति था। उसने अपने मन में ठाना कि कैसे भी करके वो राजा की इस आदत को छुड़वाएगा। एक दिन राजा को अकेला पाकर मंत्री उसके पास आया और सिर को झुकाते हुए हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने राजा से विनती की, अगर आप मुझे जीवन दान दे दें तो मैं एक बात कहूँ। मंत्री की बात सुन राजा थोड़ा सकुचाते हुए बोला, हाँ कहो, क्या बात है। आश्वासन पा मंत्री ने बोलना शुरू किया, महाराज, हर वक्त आप रानी के संग शोभा नहीं देते। इससे राजकुल की मान मर्यादा को बहुत क्षति हो रही है। देश देश के राजा आप पर हंसते हैं और कहते हैं, राजा को तो रानी का सौंदर्य इतना भा गया कि वो उसे पल भर भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देता। महाराज, अगर रानी आपको इतनी ही प्यारी है तो उनका एक चित्र बनवाकर अपने पास रख लीजिए, जिसे आप जब भी रानी की याद आए देख लिया कीजिएगा। मंत्री की बात राजा के मन को भा गई। उसने तुरंत मंत्री को किसी योग्य चित्रकार को बुलाने के लिए कहा। मंत्री ने राजा के कहे अनुसार एक बहुत ही योग्य चित्रकार को राजमहल बुला लिया। वो चित्रकार इतना योग्य था कि चित्रकारी के साथ साथ ज्ञान विद्या में भी निपुण था। उसने अपनी विद्या से रानी का एक अद्भुत चित्र बना दिया। जब राजा ने वह चित्र देखा तो वह चकित रह गया। चित्रकार ने रानी के सौंदर्य की हर सूक्ष्मता को इतनी बारीकी से उकेरा था कि राजा स्तब्ध था। पर जब उसकी नजर रानी की जांघ पर बने हुए तिल पर पड़ी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। जांघ पर बने तिल को देख उसने विचार किया कि हो ना हो ये पहले भी रानी से मिल चुका है। ये विचार आते ही राजा के तन बदन में आग लग गई। उसने मंत्री को आदेश दिया कि रानी की तस्वीर बनाने वाले उस चित्रकार को तुरंत बुलाओ। उससे कहना, राजा तुम्हारी कारीगरी से खुश होकर तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। राजा का हुक्म पाकर मंत्री ने तुरंत उस चित्रकार को फिर से राजमहल बुलवा लिया। जब वो चित्रकार राजा के सामने पेश हुआ तो उसे देख गुस्से से लाल पीले राजा ने झल्लाद को हुक्म दिया, पकड़कर ले जाओ इस हरामजादे को और जंगल में ले जाकर गर्दन उड़ा दो इस दुष्ट की, और इसकी नापाक आंखें निकाल कर मेरे लिए ले आना। ये सुनते ही चित्रकार सहित वहां मौजूद मंत्री के भी पैरों नीचे से जमीन खिसक गई। चित्रकार गिड़गिड़ाया, पर बिना उसकी सुने झल्लाद उसे लेकर जंगल चल दिया। ये सारा माजरा देख मंत्री भी उनके पीछे पीछे जंगल की ओर हो लिया। उसने सोचा, कैसा दुष्ट राजा है जो इतने योग्य, इतने होनहार नवयुवक को यूं बिना किसी वजह मृत्यु दंड दे रहा है। कुछ दूर चलने पर मंत्री ने झल्लाद से कहा, तुम इसे छोड़ दो और किसी मृत हिरण की आंखें निकालकर राजा को दे देना। झल्लाद ने मंत्री का कहा मान लिया और वैसा ही किया। मंत्री डरते डरते उस चित्रकार को अपने साथ अपने घर ले गया। समय अपनी गति के साथ बीतने लगा। एक दिन उस राजा का लड़का, जिसने अभी अभी जवानी में कदम रखा था, शिकार खेलने के लिए अकेला ही जंगल की तरफ चल निकला। जब वो जंगल के अंदर गया तो उसे एक शेर की गुर्राहट सुनाई दी। शेर की आवाज सुन राजा का लड़का घबरा गया और घोड़े से उतर भागकर एक वृक्ष पर चढ़ गया। जब तक वो वृक्ष पर चढ़ा इतने में शेर भी वहां आ पहुंचा। राजकुंवर ने जब वृक्ष पर चढ़कर देखा तो वहां ऊपर एक रीछ बैठा हुआ था। मारे भय के कुंवर के प्राण सूख गए। उसे घबराया देख रीछ बोला, डरो मत कुंवर, तुम मेरी शरण में आए हो। मैंने तुझे जीवन दान दिया। अब बिना किसी भय के तू आनंद के साथ यहाँ आराम कर। थोड़ी देर बाद रीछ बोला, रात होने वाली है, ऐसा करते हैं हम दोनों बारी बारी पहरा देते हैं। पहले आधी रात तक मैं पहरा दूंगा, जब तक तुम सो लेना, और आधी रात के बाद तुम्हारी बारी। रीछ की बात से कुंवर खुशी खुशी सहमत हो गया। इस तरह राजकुंवर सोने लगा और रीछ पहरा देने। तब वृक्ष के नीचे खड़ा शेर रीछ से बोला, मेरी बात सुन, तू क्यों अज्ञानी हो रहा है?
क्यों इस मनुष्य की तरफदारी कर रहा है? अरे ये तो शुरू से ही हमारे भक्षक रहे हैं, हम फिर भी जंगल में रहने वाले जीव हैं। तू क्यों इसकी खातिर दुश्मनी का बीज बो रहा है? एक काम कर, इसे नीचे फेंक दे, हम दोनों इसे खाकर अपनी भूख मिटा लेंगे, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलने वाला। शेर की बात सुन रीछ ने जवाब दिया, सुनो अज्ञानी बाघ, जितना पाप अपने राजा को मारने से होता है, जितना पाप वृक्ष काटने से होता है, जितना पाप गुरु से झूठ बोलने और वन जलाने में होता है, उससे कहीं अधिक पाप अपनी शरण में आए जीव से विश्वासघात करने में होता है। इस तरह रीछ यानी भालू ने शेर की बात नहीं मानी। गुस्साया शेर हाथ मलता रह गया। ऐसे ही आधी रात बीत गई। अब पहरे की बारी थी राजकुंवर की। रीछ ने राजपुत्र को पहरे के लिए जगाया और खुद सो गया। रीछ के सो जाने के बाद शेर ने एक बार फिर अपनी चाल चली और राजकुंवर से बोला, मेरी बात ध्यान से सुनो ए राजकुंवर। सोने से पहले रीछ ने मुझसे कहा था कि जैसे ही सुबह होगी वो तुम्हें खा जाएगा। सुनो लड़के, इससे पहले रीछ उठे और तुम्हारा काम तमाम कर दे, मैं तुम्हें एक युक्ति बतलाता हूँ। तुम इस सोते हुए रीछ को धक्का देकर नीचे गिरा दो, मैं इसे खाकर यहाँ से चला जाऊंगा। इस तरह न तुम्हें इससे खतरा होगा और न मुझसे, और तुम्हारी जान साफ बच जाएगी। राजकुंवर उस दुष्ट शेर की बातों में आ गया। उसने सोते हुए रीछ को पेड़ से धक्का दे दिया। किस्मत से गिरते गिरते भालू के हाथ पेड़ की एक डाल आ गई और वो नीचे नहीं गिरा। गुस्साया रीछ राजकुंवर से बोला, धोखेबाज, नीच मनुष्य, मैंने न केवल तुम्हारे प्राण बख्शकर तुम्हें जीवन दान दिया, बल्कि तुम्हें शरण देकर शेर से भी बचाया, और तू दुष्ट मुझे ही मारने चला था। बोल, अब मैं तेरे साथ क्या करूं? मार डालूं तुझे? रीछ की बात सुन राजकुंवर की जान हल्क में आ गई। तब रीछ बोला, सुने धूर्त लड़के, मैं तुझे जान से तो नहीं मारूंगा, पर तुझे इसकी सजा अवश्य दूंगा। इतना कहकर रीछ ने राजकुंवर के कान में मूत दिया, जिससे वो गूंगा और बहरा हो गया। अर्थात ना वो अब कुछ बोल सकता था और ना ही कुछ सुन सकता था। सुबह हो चुकी थी। शेर वहां से चला गया। राजकुमार जब राजमहल पहुंचा तो उसकी ऐसी हालत देख राजा को तो जैसे सांप सा लड़ गया। अच्छा भला तो गया था, ये क्या हो गया इसे? रानी ने भी जब अपने पुत्र की ऐसी हालत देखी तो वो भी दहाड़े मार मार रोने लगी। राजा ने दूर दूर से अनेकों वैद्यों से लेकर झाड़ फूंक करने वाले, मंत्र तंत्र करने वाले और अनेकों विद्वान पंडित बुलाए, पर कोई भी राजा के लड़के को ठीक ना कर पाया। राजा अब हर समय इसी चिंता में रहने लगा। राजा को गहरी चिंता में डूबे देख एक दिन उसका मंत्री उससे बोला, महाराज, मेरी पुत्रवधू एक योगी की चेली रह चुकी है। अगर आप कहें तो राजकुमार को देखने के लिए मैं एक बार उसे भी बुलाकर देखूं। मंत्री की बात सुन राजा बोला, ये काम तो तुम्हें बहुत पहले करना चाहिए था। एक हल्की सी उम्मीद के साथ राजा ने तुरंत अपने मंत्री को उसकी पुत्रवधू बुलाने का हुक्म दिया। राजा के हुक्म से मंत्री अपने घर आया और उसी विद्वान चित्रकार को ये सारा माजरा कह सुनाया और बोला, तुम्हें स्त्री के रूप में मेरे साथ राजमहल चलना है और राजकुमार का इलाज करना है। मंत्री ने चित्रकार की जान बचाई थी, सो वो तुरंत राजमहल चलने के लिए तैयार हो गया। स्त्री का वेश धारण कर, स्त्रियों जैसे कपड़े पहन, चित्रकार मंत्री के साथ राजमहल की तरफ चल पड़ा। जब चित्रकार मंत्री संग राजमहल पहुंचा तो राजा ने अपने बेटे को बुलवा लिया। अब चूंकि चित्रकार ने अपना पूरा मुंह ढका हुआ था तो राजा उसे पहचान नहीं पाया। स्त्री रूप धारण किए चित्रकार ने राजा से कहा, अपने लड़के को नहलाकर चौके पर बिठा दो। राजा ने देर न करते हुए तुरंत वैसा ही किया। जब राजा का लड़का नहाकर चौके पर बैठ गया, स्त्री वेश में चित्रकार उसके पास गया और बोला, जो मैं कहूँ ध्यान से सुनना। विभीषण बड़ा शूरवीर था, पर वो अपने भाई से दगा कर श्री राम जी से जा मिला और अपने भाई रावण का सारा राज खोल दिया। अपने कुल के विनाश का कारण बना। मारे लज्जा के उसने 1 वर्ष तक अपना सिर ऊपर को न उठाया और अपने किए का फल पाया। जैसे भस्मासुर ने महादेव जी की तपस्या करके उन्हीं से विश्वासघात किया और वर में उनसे पार्वती जी को मांग लिया, उसका फल भी उसने तुरंत पाया और खड़े खड़े कुछ ही पलों में भस्म हो गया। आगे चित्रकार बोला, ए कुंवर, तू मित्रद्रोही और विश्वासघाती क्यों हुआ? सोए हुए रीछ को तूने नीचे धकेल दिया। उसने तो तेरे प्राण बचाकर तेरे ऊपर उपकार किया था और तूने उसी के साथ विश्वासघात किया, पर इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। दोष है तेरे पिता का। अब जैसा पिता होगा वैसी ही उसकी संतान होगी, क्योंकि बीज जैसा होगा वैसा ही उससे निकलने वाला फल होगा। चित्रकार की इतनी बात सुन कुंवर सचेत हो बोल उठा। तब राजा बोला, ए सुंदरी, सच बताना, तुम्हें वन के जानवर का कैसे पता चला? तब चित्रकार बोला, जैसे मुझे रानी के जांघ के तिल का पता चला वैसे ही जंगल के जानवर का पता चला। इतनी बात कहकर चित्रकार स्त्री वेशभूषा को त्याग कर अपने असली रूप में आ गया। सारी सच्चाई जान राजा तुरंत उस चित्रकार के कदमों में गिर पड़ा। उसने चित्रकार से माफी मांगी और उसे अपना आधा राज्य देते हुए उसे अपना मंत्री भी नियुक्त कर दिया। राजा विक्रमादित्य ने जब ये कथा सुनाई, पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इतनी कथा कह छठी पुतली रविभामा बोली, सुना राजा भोज, ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य। वो न केवल साहसी और पराक्रमी थे, बल्कि एक विद्वान पुरुष भी थे। वो न केवल एक पारखी बुद्धि के मालिक थे, बल्कि ऊंच नीच की समझ रखने वाले व्यक्ति भी थे। अगर है तुम्हारे पास भी कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा फैसला जो तुमने आज तक किया हो, तो सुनाओ राजन, मैं सुनने के लिए बेसब्र हूँ। छठी पुतली रविभामा की बात सुन एक बार फिर राजा भोज अपने पैर पटकते हुए बिना कुछ कहे सुने राजसभा से चले जाते हैं। अगले दिन फिर से राजसभा बैठी। राजा भोज एक बार फिर नए दिन नई उम्मीद के साथ सिंहासन पर बैठने को उतावले हो सिंहासन की तरफ बढ़े, पर जैसे ही वो सिंहासन के नजदीक पहुंचे, एक बार फिर दिव्य प्रकाश के साथ एक
और पुतली सिंहासन से प्रकट हुई। सिंहासन से प्रकट होने वाली इस 7वीं पुतली का नाम था कौमुदी। राजा भोज को रोकते हुए सवाल जवाब होने के बाद अनंत सिंहासन से निकली 7वीं पुतली कौमुदी भी महान राजा विक्रमादित्य की एक और कथा का बखान करना शुरू करती है।